लिए श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके रगों में खून नहीं बल्कि सफलता पाने के लिए जुनून दौड़ने लगेगी, जिससे आपके अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय नहीं करना होगा, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर कम समय में एक बहुत ही बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के उन बातों को जिससे हमारे अंदर में एक सफलता के प्रति उम्मीद की किरण को हमेशा जगाए रखेगा और हमारे जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत का घाव एक गहरे घाव जैसा ही होता है, ठीक तो हो जाएगा पर निशान जरूर रह जाता है। ऐसे में आप उसे देखकर उससे सीख ले सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती न हो या उससे भी गहरी चोट खा सकते हैं। उस गलती को दोबारा दोहराकर इसलिए अतीत को कोई भूल नहीं पाता है, मगर उस अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ करने से रोक जरूर सकता है। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हो तो इंसान उन्हें नहीं बुलाना चाहता बल्कि चाहता है कि वह दोबारा इन यादों को जी, और कुछ बुरी यादें हो तो उन्हें वो बुलाना चाहता है। तो बुरी यादों को भुलाने के लिए आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही ताकतवर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता से काम कीजिए, आपको पानी की तरह लगातार रहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, और से टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। यह दुनिया का नियम है। आप जब भी के किसी से कोई सुझाव मांगने जाओ तो आपको वहां से निराशा ही हाथ लगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% लोग तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपका आत्मविश्वास कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की कौशल पर, खुद को सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। सफलता की राह में चलते चल संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। मुसीबत आ जाए बैठकर, ठहरकर, सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी यह मत सोचना कि कभी बह नहीं सकता, जब उसका वक्त आता है तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी, भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखें ना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारी मुसीबतें आएंगी। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके आत्मविश्वास के स्तर को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपकी क्यों और कैसे, यह दो सब आपको ताकत देंगे। आप कर सकते बढ़ाएगा, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाए गए हर परिस्थिति से लड़ने और करने की ताकत देगा। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद का आत्मविश्वास के स्तर को जानने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है या अपना मार्ग बदल लेता है, या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर परिस्थिति से लड़का सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वह निखर जाता है और सफलता को पाता है। जब हम नए काम करते हैं तो हमसे छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ तय होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें डर रहता है कि जिस काम में वो बार बार असफल हो रहे हैं वह काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वह कभी हार नहीं मानते हैं। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कभी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हम अक्सर अपनी नाकामयाबी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें, आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कानों को जानिए।
को कारण ठहराएंगे तो उसमें उलझ जाएंगे, ठीक से नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की। अगर पास में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ न कुछ वजह रही होगी, और जब यह बात आपके समझ में आ जाए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद से उठाना शुरू कर दें। आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसा जी रहे हैं, वो आपके द्वारा बनाई गई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिलती है तो उदास मत होना, मेहनत जारी रहेगा। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगी कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं बढ़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखे। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है उतनी ही जल्दी चले भी जाते हैं। इससे थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासियों से आलसी कहकर पुकारते थे क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेट लेट तू अपने फ्यूचर के बारे में सोचता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। वह दिन भर लोगों से चंदा करके और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वह साधु जब भी दान लाने जाते हैं और रात को वापस आते तो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे। उस साधु समझ गया कि का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वह वापस लौट रहे थे तो उस लड़के के पास जो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, साधु ने लड़के से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए पंख लेकर आओ। लड़के ने लेते लेते हैं अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है, मैं इस बारे के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा, वह तो उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गांव के अंदर मिलेगा जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तब चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं, वो एक ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख बहुत सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्साह बढ़ गया। उसने आज से पहले से पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और इस रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया। इसलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और उपहारों की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबे और मुश्किल भी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांसें फूलने लगे और शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद हरि के शिखर पर पहुंचा तो पूरी तरीके से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने को युद्ध जीत लिया। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भेद न था जिसमें अंक मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था क्योंकि ढलान बहुत ही गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत ही बार लड़खड़ाया और गिरामी था, तो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वह अंक लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता। काफी खोज और कड़ी मेहनत के
के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो के ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंकज को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख कोई उतारा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि मुझे वापस भेजा है। उसने खुद की तरफ देखा, वह पूरी तरह से थक चुका था। वो चिंता में पड़ गया कि उपहार कैसे चढ़ेगा और वो साल तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वह खुशी और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूत है। दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उत्साहित करता, अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वह साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। प्याला जैसी कोई चीज नहीं, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा, अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उनके मकसद को समझते हुए हमें अपना सर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और मजबूती। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लक्ष्य असंभव लगने के बाद है, अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलस मन पर काबू करने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपने को पूरा करने के लिए कितनी मुश्किल क्यों न, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधा है और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपनी मंजिल को पाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।